Good morning students of class first. How are you all? I hope you all are fit and happy students. Students, this is your हिंदी व्याकरण क्लास. ये आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास है स्टूडेंट्स. हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण. ओके, चलिए ये आपकी स्टूडेंट्स हिंदी व्याकरण की क्लास है. इसमें हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, आज आपका चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं. तो सभी वीडियो को केयरफुली देखेंगे और अच्छे से समझेंगे वीडियो को. तो स्टूडेंट्स आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, आज के चैप्टर का नेम क्या है, आपके चैप्टर का नेम है वर्ड. स्टूडेंट्स वर्ड क्या होता है, व्याकरण में ध्वनि के अर्थ को क्या बोलते हैं, वर्ड या अक्षर बोलते हैं. ध्वनि का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्वनि का मतलब होता है आवाज. अब मैं यहाँ बोल रही हूँ तो मेरे मुंह से ध्वनि निकल रही है, आवाज निकल रही है, और जो मैं बोल रही हूँ उसमें क्या निकल रहे हैं, शब्द निकल रहे हैं, है ना. मैं बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ तो शब्द निकल रहे हैं. शब्दों से मिलकर क्या बन रहा है, आपका एक पूरा सेंटेंस बन रहा है. तो ये जो वर्ड है ये क्या है, एक तरीके से हमारी मुंह से निकलने वाली ध्वनि है. तो व्याकरण में ध्वनि के अर्थ को वर्ड या अक्षर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, व्याकरण में ध्वनि मतलब आवाज को वर्ड या अक्षर बोलते हैं. ओके, तो आपको समझ आ गया वर्ड किसे बोलते हैं, व्याकरण में ध्वनि के अर्थ को वर्ड या अक्षर बोलते हैं. तो स्टूडेंट्स आपकी हिंदी में वर्णमाला होती है. तो वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया, और माला का मतलब जिसमें बहुत सारी चीजें समूह में रखी हुई हो. समूह में आपने देखा होगा एक माला जो होती है उसमें कितने सारे मोती होते हैं ना, तभी जाके वो एक माला बनती है. इसी तरीके से हमारी वर्णमाला में बहुत सारे वर्ण हैं जो एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से स्थित हैं, इसलिए उसको हम वर्णमाला बोलते हैं. तो आपको समझ में आया वर्णमाला क्यों बोलते हैं. वर्ण मतलब हमारे अक्षर और माला मतलब समूह में रखे हुए, समूह में रखे हुए क्रमबद्ध रूप से हमारे सभी क्या है, वर्ण है. तो हम उसको क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं. वर्णों का व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप ही हमारा वर्णमाला कहलाता है. ओके, आप समझ में आ गया आपको वर्णमाला किसे कहते हैं. ठीक है, अब आपको क्या देखना है स्टूडेंट्स, आपको देखना है कि वर्णमाला, हमारी वर्णमाला के दो भाग हैं स्टूडेंट्स. कौन कौन से, फर्स्ट है आपका स्वर और सेकंड है आपका व्यंजन. तो वन बाय वन देखिए. स्वर में स्टूडेंट्स हमारे कितने वर्ड होते हैं, स्वर में आपके स्टूडेंट्स 11 वर्ड होते हैं. कितने वर्ड होते हैं आपके, आपको ये ध्यान रखनी है, आपके स्वर में कितने वर्ड होते हैं स्टूडेंट्स, 11 वर्ड होते हैं. ओके, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, रे, ऐसेड़ी, ऐसे, कोसोकली, औसे, औरत. ठीक है, ये सारे मिलाकर क्या है, 11 स्वर हैं. अब आप बोलोगे कि मैम अंग से अंगूर और अड़ेखाली तो इसमें आपने बताया ही नहीं. स्टूडेंट्स वो ये स्वर में नहीं आते हैं, ना ही व्यंजन में आते हैं. तो इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम आयोगवा बोलते हैं. इनको क्या बोलते हैं, दोनों को आयोगवा. आयोगवा, ठीक है. इसको बोलते हैं आयोगवा स्टूडेंट्स. अंग से अंगूर को, अड़ेखाली को क्या बोलते हैं, जैसे इन सारे जितने भी वर्ण हैं उनको हम स्वर बोलते हैं, इस तरीके से अंग से अंगूर और अड़ेखाली जो है इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम आयोगवा. क्या बोलते हैं, आयोगवा. अगर हम खाली इसको बोले अंग से अंगूर को तो स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं हम अनुस्वार. और हम अड़ेखाली को बोलते हैं स्टूडेंट्स विसर्ग. ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि अंग से अंगूर को तो हम अनुस्वार बोलते हैं, अड़ेखाली को हम बोलते हैं विसर्ग, और दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, आयोगवा. क्या बोलते हैं, दोनों को मिलाकर हम आयोगवा बोलते हैं. और खाली अंग से अंगूर को पूछे कि अंग से अंगूर क्या है तो आप बोलेंगे मैम अनुस्वार है. अड़ेखाली को पूछा जाए तो आप बताएंगे कि मैम ये विसर्ग है. अगर मैं आपसे पूछूं कि अंग से अंगूर और अड़ेखाली जो है आपका, अंग से अंगूर और अड़ेखाली वो किस में आता है, तो आप बोलेंगे वो आयोगवा के अंदर आते हैं. जैसे स्वर में सारे आ रहे हैं ना, इसी तरीके से आयोगवा के अंदर ये दो हैं आपके वर्ड, अंग से अंगूर और अड़ेखाली.
ये इनकी संख्या होती है स्टूडेंट, स्वर की 11 होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है आपकी? 11 होती है। आपको एक पार्ट क्लियर हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। वर्णमाला का दूसरा भाग है आपका व्यंजन। ओके, व्यंजन में देखिए का खा गा घड़ा, चा छा जा झड़ा, टा ठा डा ढड़ा, ता था दा धना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा शा शा सा हा। स्टूडेंट्स ये सारे जो है आपके, ये सारे क्या है? व्यंजन है। इनकी संख्या स्टूडेंट्स होती है 33। कितनी होती है स्टूडेंट्स? इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। स्टूडेंट्स ये क्षत्रिय, त्रिशूल के ज्ञानी और श्रेय, ये स्टूडेंट्स इनको क्या बोलते हैं हम? ये इनको बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। इनको बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। ओके, क्षत्रिय, त्रिशूल के ज्ञानी श्रेय, इनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन में कितने वर्ड होते हैं? 33 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33। तो व्यंजन में वर्डों की संख्या होती है 33। और आपके जो 4 हैं स्टूडेंट्स, ये आपके क्या है? 4 आपके हैं संयुक्त व्यंजन। ये किस में आते हैं? संयुक्त व्यंजन में आते हैं, क्योंकि ये 2 व्यंजन से मिलकर बने हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपकी वर्णमाला, जो 2 भाग में विभाजित थी, एक स्वर और दूसरी व्यंजन। स्वर की संख्या होती है आपकी 11 और व्यंजन की होती है आपकी 33। अंग से अंगूर और अड़ेखाली हमारे किसके अंदर आते हैं? आयोग वह के अंदर आते हैं। और इधर क्षत्रिय, त्रिशूल के ज्ञानी और श्रेय, ये आपके आते हैं संयुक्त व्यंजन में। ओके, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है स्टूडेंट्स। आई होप आपको स्टूडेंट्स यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? वीडियो को केयरफुली देखना है और अच्छे से समझना है। तो चलिए, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।